हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज के इस पार्ट में हम सीखने वाले हैं कॉलबैक्स इन जावास्क्रिप्ट। उसके बाद हम सीखेंगे फॉर ईच मेथड क्या होती है, मैप मेथड क्या होती है, फिल्टर मेथड क्या होती है, रिड्यूस मेथड क्या होती है। तो जो ये फॉर ईच, मैप, फिल्टर और रिड्यूस, ये सब इनबिल्ट मेथड्स हैं हमारी जावास्क्रिप्ट की, और इनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हम हमारी कोई भी ऐप बनाते हैं, कोई भी वेबसाइट बनाते हैं। तो हमें इन फंक्शंस का बहुत ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो इन फंक्शंस को हम अच्छे से सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हम सीखेंगे कॉलबैक्स क्या होते हैं। तो जब भी हम किसी फंक्शन में एक कोई दूसरा फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो उस फंक्शन को हम बोलते हैं कॉलबैक फंक्शन। आपको थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर एक फंक्शन बना लेता हूँ, उसका नाम मैं रख देता हूँ हेलो। एंड इस हेलो में हम सिंपली यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग करेंगे हेलो, ठीक है। एंड अब मैं यहाँ पर एक और फंक्शन बनाऊंगा, उसका नाम मैं रख देता हूँ गुड बाय, ठीक है। इस फंक्शन में हम बोलेंगे कंसोल लॉग कर कि गुड बाय, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर हमें कॉल एज ए कॉल बैक फंक्शन पढ़ना है, तो हम क्या करेंगे, इस हेलो फंक्शन को यहाँ पर कॉल करेंगे। और हम क्या करेंगे, इस गुड बाय फंक्शन को अगर हम इस हेलो में एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर दें, ठीक है, एज एन आर्ग्यूमेंट, और फिर इस फंक्शन को हम यहाँ पर गेट करेंगे कॉल। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कॉल बैक, क्योंकि ये इसका एक पहला इसका पैरामीटर हो जाएगा गुड बाय। तो आप गुड बाय को सिंपली यहाँ पर इसका नाम भी लिख दीजिए, या फिर कॉल बैक भी लिख दीजिए, जो जो आपकी इच्छा है वो लिख सकते हैं। फिर आपकी जब इच्छा हो, जब आप इस गुड बाय फंक्शन को कॉल कर सकते हैं इस हेलो वाले फंक्शन में। तो इसीलिए हम यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, यही हमारा कॉल बैक फंक्शन बन गया। तो जो गुड बाय है वो अभी के लिए हमारा इस हेलो के लिए कॉल बैक फंक्शन बन गया है। तो जब भी हम किसी फंक्शन में किसी दूसरे फंक्शन को एज एन आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो उस दूसरे फंक्शन को हम बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। सिर्फ इतना सा ही होता है हमारा कॉल बैक फंक्शंस। अब कॉल बैक फंक्शंस का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जब भी हमें कोई असिंक्रोनस टास्क परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए जो हमारा हेलो वाला प्रोग्राम है, इसको कंप्लीट होने में कुछ टाइम लग रहा है, ठीक है। लेकिन हमें जब तक वेट करना है, जब तक हमारा हेलो वाला प्रोग्राम फिनिश नहीं हो जाए, उसके बाद ही हमें गुड बाय विश करना है। तो हम क्या करेंगे, इस गुड बाय फंक्शन को, इस हेलो की जो भी कोड है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद लास्ट में हम इस गुड बाय को कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, अभी मैंने क्या किया, इस हेलो वाले फंक्शन में सबसे पहले कंसोल लॉग किया हेलो को, और यहाँ पर बाहर तो मैंने सिर्फ हेलो ही कॉल किया है, ठीक है। लेकिन उसमें मैंने एज अ आर्ग्यूमेंट गुड बाय को पास कर दिया है, ठीक है। अब मेरी जब भी इच्छा हो, मैं इस हेलो वाले फंक्शन के अंदर इस गुड बाय फंक्शन को कॉल कर सकता हूँ, तो और मेरा गुड बाय प्रिंट हो जाएगा मेरे प्रोग्राम में, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे कॉल बैक फंक्शंस। इनका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। इनका अब रियल वर्ल्ड यूज़ भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम देखते हैं हमारी फॉर ईच मेथड। तो बेसिकली फॉर ईच मेथड को हम यूज़ करते हैं किसी एरे के ऊपर, अगर हमें इटरेट करना है और कुछ एक्शंस परफॉर्म करने हैं उस एरे के एलिमेंट्स के साथ, तो हम यूज़ करते हैं हमारी फॉर ईच मेथड का। फॉर ईच मेथड हमारी जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट मेथड है। तो सबसे पहले मैं आपको इसका सिंटेक्स दिखा देता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमें नंबर्स दिए हैं, इनका हमें स्क्वायर्स निकाल के प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ हमारी फॉर ईच मेथड। तो हम क्या करेंगे, फॉर ईच मेथड को लिखने के लिए सबसे पहले आपको एरे का नाम लिखना है, डॉट करना है, एंड फिर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे हमारी फॉर ईच मेथड का। तो सिंपली आपको फॉर ईच मेथड यूज़ करनी है। एंड जो फॉर ईच मेथड होती है वो क्या करती है, एज अ कॉलबैक, एज एन आर्ग्यूमेंट एक कॉलबैक फंक्शन लेती है। और उस कॉलबैक फंक्शन में ये तीन आर्ग्यूमेंट्स पास करती है। तो सबसे पहला आर्ग्यूमेंट ये पास करती है, इसको हम यहाँ पर इसके अंदर फॉर इच मेथड के अंदर हमें फिर से एक और नया फंक्शन डिफाइन करना होता है, क्योंकि ये एज अ कॉलबैक फंक्शन लेती है इसको। तो ऐसे करके हम इसको एक फंक्शन पास करेंगे। अब जो इस फंक्शन के पैरामीटर्स है ना, मतलब जो इसके फंक्शन के पैरामीटर्स है, इसको ये फॉर इच मेथड क्या देती है, आर्ग्यूमेंट्स देती है, तीन आर्ग्यूमेंट्स। जो इसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो तो होता है एक एलिमेंट, मतलब हर इंडेक्स का एक एलिमेंट, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट आर्गुमेंट होता है इसका वो, एंड जो इसका नेक्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है इंडेक्स, मतलब हर एलिमेंट का जो भी इंडेक्स है वो। और एक पूरा एरे भी ये हमें दे देती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर सिंपली सबसे पहले कंसोल डॉट लॉग करके देखते हैं एलिमेंट को। तो देखिए क्या होएगा, जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 8, जो सारे एलिमेंट्स हमारे वन बाय वन यहाँ पर प्रिंट हो गए हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर ईच मेथड। एंड अगर हम इनके इंडेक्स प्रिंट करके देखें, तो यहाँ पर कोमा करके मैं इंडेक्स लिखूंगा, तो मुझे सेकेंड आर्गूमेंट इसका इंडेक्स मिलेगा। देखिए 0 1 2 3 4 5 इसके इंडेक्सेस आ गए। और जो थर्ड आर्गूमेंट होता है इसका नंबर्स, उसमें होता है हमारा पूरा एरे, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका पूरा एरे भी मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारी फॉर ईच मेथड को यूज़ कर सकते हैं। इसमें हमें एज अ कॉलबैक एक फंक्शन डिफाइन करना होता है, और उस फंक्शन में तीन पैरामीटर्स ये फॉर ईच मेथड हमें देती है। एक तो होता है एलिमेंट, एक होता है उसका इंडेक्स,
और दूसरा और थर्ड होता है हमारे जो जो हमारा एरे है वो पूरा एरे। तो इसको और एग्जाम्पल इसका यूज़ करके देखते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल हमें क्या करना है, जो ये हमारे नंबर्स दिए हैं इनका हमें स्क्वायर निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो हम सिंपली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस फंक्शन को हम चाहे तो यहाँ से उठाकर, ताकि क्लीन दिखे, हम बाहर भी ले सकते हैं। तो हम उस मेथड को उठा के यहाँ पर एक नया फंक्शन बना लेते हैं, जिसका नाम हम दे देते हैं स्क्वायर, या फिर इसको बोल देते हैं हम गेट स्क्वायर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारी फॉर ईच मेथड करेगी, और इस फंक्शन को हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉल कर देंगे। इसका नाम हम गेट स्क्वायर रख रहे हैं। तो ये स्पेलिंग में सही कर देता हूँ सबसे पहले। तो देखिए, अभी गेट स्क्वायर मेथड को हम यहाँ पर सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। अभी गेट स्क्वायर मेथड में ये जो फॉर ईच मेथड है ये 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करेगी। पहला आर्ग्यूमेंट मतलब हम एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे, वो तो होगा एलिमेंट, मतलब हर इंडेक्स पे एक एलिमेंट पास करेगी ये, हर इंडेक्स का जो भी एलिमेंट होगा वो। और जो दूसरा आर्ग्यूमेंट होगा इसका वो होगा इंडेक्स, मतलब एज अ पैरामीटर हम यहाँ पर एक्सेप्ट करेंगे। और जो तीसरा पैरामीटर होगा वो होगा नंबर, मतलब जो हमारा एरे है वही। ठीक है, आप इसको एरे भी बोल सकते हैं या फिर जो भी आपकी इच्छा हो वो बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 3 पैरामीटर्स मिल जाएंगे। अब हमें क्या करना है, सिंपली कंसोल डॉट लॉग करना है एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट। तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं, देखिए। तो हमें हमारे सारे एलिमेंट्स के यहाँ पर स्क्वायर मिल गए। और जो फॉर ईच मेथड है ये हर एलिमेंट के ऊपर इटरेट कर रही है और इस फंक्शन को कॉल कर रही है हर एलिमेंट के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस फॉर ईच मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अभी आगे आने वाले प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज़ करेंगे। तो मान लीजिए अगर हमें इस एरे को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, मतलब इस एरे को ही मॉडिफाई करके इसके स्क्वायर्स लिखने हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो हमारा नंबर्स वाला एरे है, तो यहाँ पर हमें एरे तो मिल ही रहा है, तो हम क्या करेंगे, एरे एट इंडेक्स, हमें इंडेक्स भी मिल रहा है। ठीक है, हमें एरे भी मिल रहा है इस फंक्शन के अंदर, इंडेक्स भी मिल रहा है, और जो एलिमेंट है हर इंडेक्स का वो भी मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पर एलिमेंट मल्टीप्लाई बाय एलिमेंट कर देंगे। तो हमें क्या होगा, हर इंडेक्स पे जो हमारा एलिमेंट है वो आ जाएगा। और हम सिंपली यहाँ पर कंसोल लॉग करके देखते हैं अब हमारे नंबर्स वाले एरे को। तो देखिए, जो हमारा नंबर्स वाला एरे है वो मॉडिफाई हो गया है, और उसके अंदर जो भी स्क्वायर्स है हमारे वो आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम हमारे फॉर ईच मेथड को यूज़ कर सकते हैं। अब हम देखेंगे हमारी मैप मेथड को। आइए अब हम देखते हैं मैप मेथड इन जावास्क्रिप्ट। बेसिकली जो मैप मेथड का सिंटेक्स होता है वो भी हमारी जो फॉर ईच मेथड है उसकी तरह ही होता है, लेकिन ये थोड़ी सी अलग होती है। फॉर ईच मेथड में हम क्या कर रहे थे, एरे के ऊपर इटरेट कर रहे थे, और वो क्या कर रही थी, हमारे एरे को भी चेंज नहीं कर रही थी और कुछ रिटर्न भी नहीं कर रही थी। मतलब उस फॉर ईच के अंदर हम उसको एज अ कॉलबैक फंक्शन पास करते हैं, उसके अंदर हमें जो भी टास्क परफॉर्म करना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी मैप मेथड है वो क्या करती है, मैप मेथड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं कि हमें कोई एरे दिया हुआ है और हमें उसको कुछ मॉडिफाई करना है और फिर एक नया एरे रिटर्न करना है, तो हम वो मैप मेथड की हेल्प से बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमें क्या करना है, फॉर एग्जांपल जो हमें नंबर्स वाला एरे दिया है, हमें इसके स्क्वायर्स निकाल के एक नया एरे रिटर्न करना है। ठीक है, तो हम वो कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मैप मेथड, वो देखते हैं। तो हम सिंपली यहाँ पर फिर से क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एरे का नाम लिखेंगे नंबर्स, जो है हमारा एरे का नाम है, एंड यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मैप का, जो है हमारी मैप मेथड, एंड इसको हम यहाँ पर ऐसे कॉल करेंगे। और ये भी एज अ कॉलबैक, एक कॉलबैक फंक्शन एक्सेप्ट करती है। तो और इस कॉलबैक फंक्शन में 3 आर्ग्यूमेंट्स डाल देती है। एक तो होता है हमारा पहला एलिमेंट, दूसरा उसका इंडेक्स, और थर्ड होता है जो पूरा एरे है वो। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ न्यू फंक्शन, हम यहाँ पर एक नया फंक्शन ही ऐसे ऐसे डिफाइन कर लेंगे। और इस बार हम यहाँ पर एरो फंक्शन बना रहे हैं। आप चाहें तो फंक्शन कीवर्ड से भी फंक्शन बना सकते हैं। अगर आप इसी को इस तरीके से लिखेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखेंगे आप फंक्शन, इसको ऐसे कॉल करेंगे एंड यहाँ पर ऐसे कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे, तो अब भी आपका एक फंक्शन यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। अदरवाइज आप चाहें तो यहाँ पर एरो फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, आजकल हम एरो फंक्शंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर एरो फंक्शन डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब इस फंक्शन में ये 3 आर्ग्यूमेंट्स पास करेगी। पहला तो होगा हमारा एलिमेंट, इसको हम बोल देते हैं अभी के लिए आइटम, दूसरा होगा उसका इंडेक्स, और तीसरा होगा जो हमारा पूरा एरे है वो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी के लिए इस जो भी हमें नंबर्स वाला एरे दिया हुआ है इसके एलिमेंट्स के स्क्वायर निकालना है और एक नया एरे रिटर्न करना है। ठीक है, तो जो हमारी मैप मेथड क्या करती है, हमें एक नया एरे रिटर्न करती है बाय मॉडिफाइंग द जो भी हम इससे रिटर्न करेंगे उसके बेसिस पे ये हमें एक नया एरे रिटर्न करके देगी। तो यहाँ पर मैं सिंपली रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करूँगा और क्या करूँगा, आइटम मल्टीप्लाई बाय आइटम कर दूंगा। तो क्या करेगी ये, जो भी आइटम होगा उसका स्क्वायर करके मुझे रिटर्न करेगा। तो ये मुझे एक नया एरे बना के रिटर्न कर देगा। तो मैं इसको एक वेरिएबल में असाइन करा सकता हूँ कॉन्स्ट, और इसका नाम मैं देता हूँ स्क्वायर्स। ठीक है, अब हम स्क्वायर्स को प्रिंट करके देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए, जैसे हम स्क्वायर्स को प्रिंट करेंगे तो हमें एक नया एरे मिलेगा जिसमें हमारे जो नंबर्स वाले एरे के सारे स्क्वायर्स हो गए हैं। ठीक है, तो आप चाहें तो इस एरे को जिससे भी मॉडिफाई करना चाहें वैसे कर सकते हैं इस मैप मेथड के अंदर, और इसको
इसको लूप थ्रू करके जैसे चाहे वैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। और फिर जो ये हमारी मैप मेथड है ये क्या करेगी, हमें एक नया एरे रिटर्न कर देगी ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम यहाँ पर हमारे टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम हमारी मैप मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं हम फिल्टर मेथड को। तो फिल्टर मेथड के लिए मैंने यहाँ पर एक एरे लिया है जिसका नाम मैंने रखा है प्राइजेस, और इसमें मैंने कुछ प्राइजेस पास की हुई हैं। तो मान लीजिए आपको इस एरे को फिल्टर करना है ऑन द बेसिस ऑफ प्राइजेस, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आपको सिर्फ इस एरे में से उतनी ही प्राइजेस चाहिए जो 2000 से कम है, या फिर फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारी प्राइजेस क्या है कि कुछ 2000 पास की है, तो आप अगर चाहते हैं कि आपको ऐसी प्राइजेस चाहिए तो 2000 से ज़्यादा है, ठीक है। तो 2000 से ज़्यादा प्राइजेस में क्या क्या है, एक तो 4000 वाली, एक 3000 है, और एक 10000 है। तो ये सिर्फ 3 आइटम से आपको चाहिए जो 2000 से इनकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो इसमें हम इनको फिल्टर करने के लिए यूज़ करेंगे हमारी फिल्टर मेथड का। तो फिल्टर मेथड को हम वैसे यूज़ करते हैं जैसे मैप और फॉर इस मेथड को यूज़ किया था। इसे हम एरे को लिखेंगे, डॉट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम फिल्टर, और ये भी एक फंक्शन लेती है एज अ कॉल बैक, और इसमें हमें 3 आर्ग्यूमेंट्स मिलते हैं वैसे के वैसे ही। एक तो होता है हमारा आइटम, मतलब हर इटरेशन पे जो भी आइटम होगा वो, उसके बाद उसका इंडेक्स, और एक होगा हमारा पूरा एरे जो कि हमारा प्राइजेस वाला एरे, ठीक है। इसको हम एरो फंक्शन बनाएंगे यहाँ पर। अब हम जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, मतलब जिस भी बेसिस पे इस एरे को फिल्टर करना चाहते हैं, ये हमें फिल्टर करके एक नया एरे रिटर्न करेगी। तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे कि अगर आइटम की प्राइस, मतलब आइटम इज़ नॉट इज़, मतलब हमें क्या करना है, आइटम इज़ ग्रेटर देन 2000 हो अगर, तो हमें रिटर्न करना है एक नया एरे, मतलब जब जो जो भी आइटम्स की वैल्यू ग्रेटर है 2000 से उन्हीं को हमें रिटर्न करना है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करेगी, ये एक नया एरे रिटर्न कर देगी। तो हम इसको एक वेरिएबल में असाइन करा लेते हैं, इसको हम बोल देते हैं फिल्टर्ड प्राइजेस, ठीक है। तो हमें ये एक फिल्टर्ड प्राइजेस का एक नया एरे रिटर्न कर देगी। अब इस फिल्टर प्राइजेस के एरे को हम प्रिंट करके देखते हैं, console.log फिल्टर्ड प्राइजेस, ठीक है। तो देखिए अभी हमें इस नए एरे में इसमें सिर्फ 3 आइटम्स इसने रिटर्न करे हैं जिनकी वैल्यू 2000 से ज़्यादा है। तो आप कोई भी कंडीशन के बेसिस पे अगर किसी एरे के एलिमेंट्स को फिल्टर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं हमारी फिल्टर मेथड को। इसका कुछ इस तरीके से सिंटेक्स होता है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, तब आपको और अच्छे से आ जाएगी ये। इसका बेसिक सिंटेक्स मैं बताना चाह रहा था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको रखा है। आइए अब हम देखते हैं रिड्यूस मेथड इन जावास्क्रिप्ट। तो बेसिकली रिड्यूस मेथड क्या होती है, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है। रिड्यूस मेथड क्या करती है, कोई भी एक एरे होता है, अगर हम इसमें एक कोई भी जो भी एरे होता है, अगर उसके साथ हम रिड्यूस मेथड को यूज़ करेंगे तो ये क्या करेगी, उस एरे को ऑन द बेसिस ऑफ जो भी हम इसमें कंडीशन पास करेंगे, उस एरे को एक सिंगल वैल्यू में रिड्यूस करके हमें रिटर्न करेगी। तो यहाँ पर हम इसका सिंटेक्स देखते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम एक वेरिएबल बना लेते हैं सम। हम चाहते हैं कि इस एरे का हमें सम मिले विद द हेल्प ऑफ रिड्यूस मेथड, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिड्यूस मेथड का यूज़ करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम आइटम्स, और फिर यहाँ पे लिखेंगे रिड्यूस, ठीक है। अब रिड्यूस मेथड क्या करती है, एक कॉल बैक फंक्शन इसमें हमें पास करना होता है। देखिए यहाँ पर हमें जैसे सजेशन आ रहा है, एक कॉल बैक फंक्शन होता है जिसमें क्या होता है, पहला जो आर्ग्यूमेंट होता है वो तो होता है इसकी प्रीवियस वैल्यू, मतलब अभी तक की जो वैल्यू थी वो, और जो नेक्स्ट इसका आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है करंट वैल्यू, मतलब जो करंट एलिमेंट है वो, ठीक है। और जो थर्ड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है करंट इंडेक्स, मतलब जो इंडेक्स है वो, और जो लास्ट होता है वो होता है एरे। तो इस तरीके से हम इस फंक्शन को यहाँ पर डिफाइन करेंगे। देखिए इसको एरो फंक्शन ही हम बना लेते हैं। तो जो इसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है वो तो क्या होता है, इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है वो होता है करंट वैल्यू, ठीक है, मतलब जो करंट आइटम है वो। फिर होता है इंडेक्स हमारा, और लास्ट में होता है जो हमारा एरे होता है वो। तो हमारे एरे का नाम आइटम्स है, तो हम यहाँ पर आइटम्स ही लिख लेते हैं अभी के लिए। तो बेसिकली रिड्यूस मेथड क्या करती है, हमें एक सिंगल वैल्यू रिटर्न करती है, ठीक है। तो जो इसका सेकेंड, इसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हमें हम पास कर सकते हैं। पहला तो होता है हमारा एक जो कॉलबैक फंक्शन है वो यहाँ तक कॉलबैक फंक्शन हो गया ये, एंड जो सेकेंड आर्ग्यूमेंट होता है हम कोमा करके इसमें इनिशियल वैल्यू पास कर सकते हैं। तो इनिशियल वैल्यू हमारी अभी के लिए हमें इसका सम निकालना है मान लीजिए, तो हमारी इनिशियल वैल्यू हम 0 पास कर देते हैं ताकि 0 + 1 + 2 + 4 + 5 + 6 ऐसे करेगी। और हम क्या करेंगे, यहाँ से सिंपली रिटर्न कर देंगे इनिशियल वैल्यू, जो भी हमारी इनिशियल वैल्यू है, ठीक है। इनिशियल वैल्यू, इसको वैल्यूज़ नहीं है, वैल्यू है, ठीक है। और जो हमारी करंट आइटम है, मतलब करंट वैल्यू, ठीक है, उस उन दोनों का हमें सम चाहिए। तो ये क्या करेगी, हर इंडेक्स पे इनिशियल वैल्यू को चेंज करती रहेगी। देखिए इसको हम कंसोल लॉग करके देखते हैं हमारे सम को। तो देखिए इसने हमारे पूरे एरे का सम हमें लाके दे दिया है। तो ये क्या करेगी, सबसे पहले इनिशियल वैल्यू हमारी 0 रहेगी, तो ये करेगी 0 प्लस जो हमारा करंट वैल्यू 1 है, 0 + 1 करेगी तो 1। अब हमारी इनिशियल वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में क्या करेगी, इनिशियल वैल्यू प्लस करंट वैल्यू फिर से करेगी। तो इनिशियल वैल्यू क्या थी, 1 थी, और फिर ये करेगी 1 + 2 विच इज़ 3। तो अब इनिशियल वैल्यू हो जाएगी 3। तो इस तरीके से ये इस एरे को इटरेट करेगी और इसका पूरा सम हमें लाके दे देगी। तो आपको अगर एरे को रिड्यूस करना है एक सिंगल वैल्यू में,
तो वहाँ पर आप रिड्यूस मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरे समझाने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।